नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया और शहर जिले की तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला, स्कूल में घुसकर आतंकियों ने महिला शिक्षिका को गोलियों से भुना। हार्दिक पटेल लेंगे भारतीय जनता पार्टी में एंट्री, 2 जून को जुड़ेंगे बीजेपी में। और केंद्रीय विदेश मंत्री ने देखी वडोदरा शी टीम की ताकत, शी टीम की कार्यप्रणाली की सराहना। एक और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में हालत सुधारने की बातें कर रही है, वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा लगातार टारगेट किलिंग जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव के गोपालपोरा इलाके में आज मंगलवार सुबह हाई स्कूल टीचर रजनी बाला की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। 36 साल के रजनी को सिर में गोली लगी थी। सांबा की रहने वाली टीचर ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। 20 दिन में दूसरी हत्या को लेकर कश्मीरी पंडित विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर श्रीनगर में ईडी के दफ्तर पहुंचे नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने रजनी बाला की हत्या किए जाने पर विवादित बयान दिया है। फारूक ने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा, अभी मारे जाएंगे सब। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुए कथित घोटाले को लेकर समन जारी किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, बहुत दुख की बात है, यह निहत्थे नागरिकों की टारगेट किलिंग की लिस्ट में जुड़ा एक और हमला है। जब तक सरकार हालात सामान्य होने का आश्वासन नहीं देती, तब तक निंदा और शोक जैसे शब्द खोखले हैं। हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज फिर कश्मीर के कुलगाम इलाके में एक अध्यापिका रजनी बाला की टेररिस्टों ने हत्या कर दी। पिछले 15-20 दिन से कश्मीरी पंडित और सारे जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज में एम्प्लॉइज हैं सड़कों पर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमें कश्मीर से रियोलोकेट करो जम्मू और दूसरे विभागों में। लेकिन हमारी चीख पुकार को सुनने वाला नहीं, को सुनने को तैयार नहीं है। एलजी के पास गए हम, प्रधानमंत्री सेंटर से सबसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें जम्मू रियोलोकेट करिए ताकि हमारी लाशें जो है सड़कों पे गिरनी बंद हो। हम अनाथ हो गए, आज कोई हमें सुनने को तैयार नहीं। और हमारा कश्मीर में प्रेजेंस से आप क्या जताना चाह रहे हैं दुनिया को कि हमारे हालात कश्मीर के ठीक है? हम कोई सिटिंग डक्स हैं? आप हमारे आंसुओं का इस्तेमाल कर रहे हो, आप हमारे दुख दर्द का इस्तेमाल कर रहे हो और हमें छोड़ दिया अपने हैवानों के हाथ में, राक्षसों के हाथ में, टेररिस्टों के हाथ में कि एक एक मारिए। हम बलि के बकरे बन चुके हैं। किसके और क्यों नहीं हमें रियोलोकेट किया जा रहा है? आज रजनी बाला जो कि एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करती है, उसकी हत्या हो गई। वो क्या करने गई थी? स्कूल में पढ़ाने गई थी। क्या कसूर था उसका? पढ़ाना कोई कसूर है? पढ़ाना कोई क्राइम है? पढ़ाना कोई टेररिज्म है? आपने उसको मार दिया और आपने जताया कि यहाँ पर जितने भी हिंदू बसते हैं, रहते हैं, उनकी जानें जो हैं वो खतरे में हैं, वो बच नहीं सकती। आप यहाँ से कश्मीर को खाली करो। जब तक वहाँ पर हालात ठीक नहीं होते हैं एलजी साहब, हमें इमीडिएटली जितने भी मिनॉरिटी के लोग हैं जो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में नौकरी करते हैं, उनको शिफ्ट करिए, इनको रियोलोकेट करिए। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। सुनिए हमारी चीखों को, सुनिए हमारे रोने की आवाजों को। वो माँ बाप का क्या कसूर जिसने इस महिला को पैदा किया? वो माँ बाप का क्या कसूर जिसने राहुल भट्ट को पैदा किया? क्या कसूर है इन लोगों का, इन इनोसेंट लोगों का? हमारा क्या कसूर है? पूछ के हम थक गए। शब्द नहीं है अपने आक्रोश को बयान करने का, अपनी नाराजगी को बयान करने का, अपने दुख को बयान करने का। ये आंसू जो है वो भी खत्म हो चुके हैं। एलजी साहब, सिक्योरिटी आपके आसपास तो है, हमारे पास नहीं है। आखिरकार अब गुजरात के पाटीदार नेता कांग्रेस से अलग होकर आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं।
कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन के जरिए हीरो बने थे। हार्दिक पटेल ने कुछ सालों पहले राजनीति में एंट्री करते हुए कांग्रेस का हाथ थामा था, लेकिन वहां उनकी अनदेखी होने पर अब कांग्रेस छोड़कर भगवा धारण करने का मन बना लिया है। 2 जून को पार्टी कार्यालय कमलम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की उपस्थिति में हार्दिक पटेल विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएंगे। भाजपा के प्रवक्ता भरत डांगर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सेवा सुशासन અને ગરીબ કલ્યાણના કાર્યો થયા છે, એનાથી પ્રભાવિત થઈને દરેક વ્યક્તિએ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવા માટે તત્પર હોય છે। આપણા સૌ માટે ગુજરાત માટે પણ ગૌરવનો વિષય છે કે દેશનું સુકાન એક ગુજરાતી કરી રહ્યા છે। એવા સમયે પાટીદાર નેતા હાર્દિક પટેલ પોતે પણ ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં 2જી તારીખે બપોરે 12 વાગે કમલમ ખાતે જોડાવાના છે। એમની સાથે સમગ્ર એમની ટીમ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાશે। પાટીદાર સમાજ એ ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે હંમેશા રહ્યો છે। ગુજરાતમાં એવું કહી શકાય કે દરેક સમાજનું યોગદાન ભારતીય જનતા પાર્ટીને આશીર્વાદ સ્વરૂપ મળ્યું છે અને એટલા જ માટે દરેક સમાજના આગેવાનો એ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે। થોડાક દિવસો પહેલાં આદિવાસી નેતા પણ જોડાયા હતા, ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો પણ જોડાયા હતા, OBC સમાજના આગેવાનો પણ જોડાયા હતા અને 2જી તારીખે પાટીદાર સમાજના આગેવાન એવા હાર્દિકભાઈ પણ જોડાઈ રહ્યા છે। અમારા કોઈપણ આગેવાન જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાતા હોય છે ત્યારે અમારા પાર્ટીના અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલ સાહેબ હાજર રહેશે। સાથે અમારા પાટીદાર નેતા પણ કહી શકાય અને પૂર્વ ડેપ્યુટી ચીફ મિનિસ્ટર જે છે નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબ પણ એમાં હાજર રહેવાના છે। કહેવાય કે પાર્ટીમાં જ્યારે કાર્યકર્તા આવતા હોય છે ત્યારે કાર્યકર્તાનું સૌ કાર્યકર્તા સાથે મળીને સ્વાગત કરતા હોય છે અને સ્વાભાવિક રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવાનું વિચારધારાથી જોડાવાનું હોય છે અને વિચારધારા જે છે તે જનસેવાના માધ્યમથી રાષ્ટ્ર સેવા થકી ગરીબ કલ્યાણનું કાર્ય કેવી રીતે કરી શકીએ, સુશાસનમાં યોગદાન કેવી રીતે આપી શકીએ, માનનીય મોદી સાહેબની જનકલ્યાણકારી યોજનાઓ જે છે જન સુધી કેવી રીતે પહોંચાડી શકાય, આ ગુજરાતની ભૂમિ છે કે જે અમારા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી આદરણીય અમિતભાઈ શાહની જન્મભૂમિ અને કર્મભૂમિ પણ છે। મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી એવા ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પણ છે અને પેજ સમિતિ સુધી જેમને કામ પહોંચાડ્યું છે એવા મજબૂત સંગઠનના નેતૃત્વ ધરાવતા આદરણીય CR પાટીલ સાહેબ પણ છે। ત્યારે આ સમગ્ર નેતૃત્વમાં વિશ્વાસ કરીને હાર્દિકભાઈ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે। આ પાર્ટીની વિચારધારા સાથે જનસેવા અને રાષ્ટ્ર સેવાના ભાવથી એ જોડાઈ રહ્યા છે। હાર્દિકભાઈ સાથે એમની સમગ્ર ટીમ, એમના સૌ અનુયાયીઓ સૌ સાથે મળીને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં એ દિવસે જોડાશે। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर वडोदरा पुलिस की शी टीम के प्रोजेक्ट को देखने खास पुलिस भवन पहुंचे। गुजरात के वडोदरा दौरे पर आए केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज राज्य के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी के साथ पुलिस भवन पहुंचे। इस दौरान पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विदेश मंत्री ने इस दौरान शी टीम के प्रोजेक्ट को देखा और प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर उनके साथ वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट भी मौजूद रही। आज पोलीस कमिश्नरश्रीना आग्रहथी विदेश मंत्री आदरणीय जयशंकरजी અને ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ મંત્રી શ્રી આદરણીય જીતુભાઈ વાઘાણીએ પણ આ सी ટીમની જે કામગીરી છે આ અહીંયા પ્રત્યક્ષ નિહાળી છે। વિદેશ મંત્રીએ પોતે ખૂબ ખુશ થઈ અને सी ટીમને અભિનંદન આપ્યા છે। શિક્ષણ મંત્રીએ પણ વડોદરા પોલીસની सी ટીમને અને પોલીસ કમિશનરશ્રીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપ્યા છે। વડોદરા પોલીસની सी ટીમ ખૂબ સારું કામ વડોદરા શહેરમાં કરી રહી છે। હું પણ તેમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। ગઈકાલે વિદેશ મંત્રી શ્રી સાથે અમારી મુલાકાત હતી તો અમે આ બાબતમાં ચર્ચા કરી અને વિદેશ મંત્રીશ્રીને બહુ એમાં રસ પડ્યો અને ઇન્ટરેસ્ટ બતાવ્યો કે મારે એની વિઝિટ કરવી છે અને આ બહેનો જે પેટ્રોલિંગ કરે છે અને સારું કામ કરે છે એને સાથે મુલાકાત કરવી છે। તો આજે આ સંદર્ભમાં વિદેશ મંત્રીશ્રી આજે પધાર્યા હતા, અમારી બહેનો સાથે વાત કરી અને सी ટીમની મેમ્બરના હौसला વધાર્યા અને મોટિવેશન આપ્યું અને એ બહુ ખુશ થયા હતા અને કે આ બીજી જગ્યા પણ એવા પ્રોજેક્ટ લાગુ કરવું જોઈએ। गुजरात से राज्यसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर इन दिनों वडोदरा में हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं।
गुजरात के वडोदरा शहर का जिला गरीब कल्याण सम्मेलन सयाजी नगर गृह में आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए योजनाओं के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद में वडोदरा के लाभार्थी भी शामिल हुए। इस मौके पर जिला कलेक्टर AB गौर, म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, सांसद रंजन वेनभट्ट, मेयर केयूर रोकड़िया, विधायकों, नगर सेवकों और भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। केंद्र सरकार की 13 योजनाओं के लाभार्थियों के साथ इस मौके पर संवाद किया गया। इस मौके पर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि देश में गरीबों के लाइफस्टाइल में बदलाव हो रहा है, अब नए भारत का निर्माण हो रहा है। के जो 8 साल जो बीत चुके हैं और इसका संदेश जो है बहुत स्ट्रांग, बहुत क्लियर है कि ज़माना बदल गया है। अब देश में एक बहुत बड़ी परिवर्तन हो रही है और ये परिवर्तन जो है ये योजनाओं के माध्यम से हो रही है। और ये योजना जो है मैंने कुछ अपने भाषण में कुछ आपको आंकड़े दिए, प्रधानमंत्री ने तो और भी दिए आपको, और ये जिस तौर पे हो रहा है, जिस स्केल पे हो रहा है, आप समझिए कि देश में अब एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। और जो भी चुनौती जो सामने आ रही है, जैसे महामारी की थी या किसी कहीं सीमा पे कुछ चुनौती हो या आतंकवाद की चुनौती हो, ये देश कुछ अलग देश है, ये सरकार कुछ अलग देश है, ये प्रधानमंत्री तो वंस इन अ लाइफ टाइम वाले प्रधानमंत्री हैं। तो ये आज का संदेश है कि हम पे भारत की जनता जो है, भारत की प्रजा विश्वास करती है। तो हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई जो सालों से चल रही है उसमें वो तो जारी रहेगी। ये नहीं है कि आतंकवाद एक दिन में बंद हो जाएगा, पर आतंकवादी भी जानते हैं कि ये सरकार वो पुरानी सरकार नहीं है कि अगर कुछ हमें करना है हम बिल्कुल करेंगे। और जो आतंकवाद के खिलाफ जो भी हमें कदम उठाने होंगे वो कदम उठाए जाएंगे। तो ये लड़ाई जारी रहेगी, पर हमें वो वहाँ भी विश्वास है कि हम सफल रहेंगे इसमें। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस पर वडोदरा के फेथ फाउंडेशन द्वारा तंबाकू के सेवन के परहेज पर जागरूकता फैलाई गई। हर साल तंबाकू की वजह से 13 मिलियन से ज्यादा लोग मौत की शरण में चले जाते हैं। तंबाकू पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में तंबाकू के सेवन के परहेज के लिए 31 मई के दिन को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिवस पर वडोदरा में नशा मुक्ति के लिए कार्यरत फेथ फाउंडेशन और MS यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी के छात्रों द्वारा WHO की थीम थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट विषय पर फ्लैश मॉब और पोस्टर प्रदर्शनी आयोजित की गई। आज 31 में वर्ल्ड नो टोबैको डे है एंड फेथ फाउंडेशन एंड फैकल्टी ऑफ लॉ MS यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, वॉलंटियर्स के साथ मिलके हमने एक फ्लैश मॉब का आयोजन किया है। और इस फ्लैश मॉब का आशय ये है, मोटो ये है कि हम ये मैसेज दे पाएँ दैट टोबैको इज़ द गेटवे टू द वर्ल्ड ऑफ एडिक्शन। इस साल का थीम ये है कि टोबैको नॉट जस्ट हमारे हेल्थ और इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट। यानी जो भी सिगरेट बट्स का वेस्ट होता है वो ओशन वेस्ट में, पोल्यूटेंट्स में और प्लास्टिक वेस्ट जो टोबैको गुटखा वगैरह का होता है, सैशे का होता है, दैट इज़ फिलिंग द लैंडफिल्स। यानी इट्स इज़ नॉट जस्ट इम्पैक्टिंग इंसान के हेल्थ को, बट अब जो अर्थ है, जो एक ही अर्थ है हमारे पास, उस अर्थ को भी इम्पैक्ट कर रहा है। एंड इट इज़ हाई टाइम दैट वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट। इस करके ये मैसेज इन वॉलंटियर्स ने और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे एम्बेसडर्स ने देने की कोशिश की है कि टोबैको इज़ डेंजरस टू हेल्थ, डेंजरस टू एनवायरनमेंट एज वेल। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने वाले ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं।
प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और JMB विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और JMB विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनसुख वसावा ने आम आदमी पार्टी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि नर्मदा जिले की सभी विधानसभा बैठक हम ही जीतेंगे। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रही है। इसी के तहत 1 डे 1 डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम लगातार आयोजित हो रहे हैं। राजपीपला में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की उपस्थिति में 1 डे 1 डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भरूच के सांसद मनसुख वसावा ने आम आदमी पार्टी और BTP पर कड़े प्रहार किए। BTP के छोटू भाई वसावा और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल पर प्रहार करते हुए मनसुख वसावा ने कहा कि इस गठबंधन का सुपड़ा विधानसभा में साफ हो जाएगा। मनसुख वसावा ने अपने बयान में ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी और BTP की कोई औकात नहीं है। वडोदरा के दंतेश्वर में पानी की किल्लत से परेशान निवासियों ने बूस्टर पंपिंग स्टेशन पर मटके फोड़कर नारेबाजी की। वडोदरा के दक्षिण और पूर्वी इलाके में पिछले 3 महीनों से पानी की किल्लत है, जिसकी शिकायत बार बार नगर सेवकों और अधिकारियों को किए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसे में स्थानीय महिलाओं ने मटके फोड़कर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया।
અમે કંટાળી ગયા છે, પાણી આવતું નથી. આજે 5-6 દિવસના કપડાં બી પડ્યા છે, એટલે અમારે મર્યાદા બી છોડવી પડી છે કે સાડી પહેરતા હતા એની જગ્યાએ અમે વેચાતા ટોપ લાઈન પહેરીએ છીએ, કારણ કે પાણી નહીં આવતું તો સાડી ક્યાંથી ધોઈશું અમે. એટલે અમે વિરોધ કર્યો છે કે અમને પાણી આપો, અમે પાણી લાવીએ ક્યાંથી. અમે આગળ સુધી જવાનું ગાંધીનગર બી થશે ને તો પણ અમે જઈશું. એટલે અમારો વિરોધ એક જ છે, અમને ગામમાં પાણી આપો. ટેકરા ઉપર 2-2 ટાઈમ પાણી આપે છે, વણકરવાસમાં 2-2 ટાઈમ પાણી આપે છે, તો દંતેશ્વરમાં કેમ નથી આપતા? દંતેશ્વરાએ તમને વોટ નથી આપ્યા છે, તમને જીતાડવાવાળા દંતેશ્વર ગામ જ છે, તો તમે પાણી કેમ નથી આપતા? પાણી આવતું નથી એ જ, અને અમારું કોઈ સાંભળતું નહીં, એટલે મેં માટલા ફોડ વિરોધ કર્યો છે. એટલે અમારે માટલા ના ફોડીએ તો શું કરીએ, કારણ કે ઘરમાં બીજું કોઈ ફોડવા લાયક તો છે જ નહીં. ઇલેક્શન આવી રહ્યું છે એટલે આ લોકો હવે આવવાના છે, એટલે અમને ખાલી આશ્વાસન આપવા આવે છે કે અમે આ કામ કરીશું, પણ ક્યારે કરશો? તમે જીતીને આવ્યા, આજે 1.5 વર્ષ થઈ ગયું, કોઈ काम नहीं करी। वडोदरा के ओपी रोड पर मंदिर तोड़ने मामले काफी दिनों से बवाल चल रहा है। इसी सिलसिले में आज मंदिर के पुजारी को गोत्री पुलिस थाने बुलाया गया। वडोदरा में सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण के चलते ओपी रोड पर रातों रात मंदिर तोड़ दिया गया था, जिसकी शिकायत पुजारी ने पुलिस थाने में भी की थी। गोत्री पुलिस ने इस मामले पुजारी का बयान लेने उन्हें पुलिस थाने बुलाया था। पुजारी कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में अपना बयान देने पहुंचे भी थे, लेकिन पुलिस कर्मचारी विदेश मंत्री के बंदोबस्त में व्यस्त होने के चलते उनका बयान दर्ज नहीं हो पाया। गोत्री पुलिस स्टेशन पर आप जैसे कि पिछले कई दिनों से जो हैवमोर सर्कल पे जो हनुमान जी का छोटा मंदिर था जो टूट गया था, और उसको लेके मंदिर के महाराज ने जो कंप्लेन किया था, वो कंप्लेन एक एप्लीकेशन हमने दिया था महाराज ने, लेकिन आज 17-18 दिन हो गए, उसके बावजूद भी इनका जो एप्लीकेशन है वो उसका FIR रजिस्टर्ड नहीं हुआ। इन्होंने कंप्लेन किया था म्यूनसिपल कमिश्नर के सामने, मेयर के सामने, जो भी दबाण शाखा के हेड है उनके सामने, कि आधी रात को चोरों की तरह बुलडोज़र और JCB मशीन से इनका जो मंदिर, जो सालों पुराना मंदिर था, जहाँ पे ये भिखा भाई इतने सालों से पूजा करते थे, वो विदाउट नोटिस किसी को जानकारी दिए बिना, इनको कॉन्फिडेंस में लिए बिना वो मंदिर आधी रात को तोड़ा। वो तोड़ने के बाद वो मंदिर की मूर्ति को लेके कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने कहा कि वो मूर्ति सही सलामत है, गोरवा में है, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। लेकिन वो मूर्ति जो है वो मिली नवला की कंपाउंड में से, और वो भी किस हालत में मिली वो आप सब जानते हैं। तो जब ये रात को वहाँ पहुँचे, इन्होंने मूर्ति को पहचाना कि ये वही मूर्ति है। दूसरे दिन सुबह जो मेयर ऐसा बोलते थे कि वो मूर्ति ये नहीं है और ये मूर्ति हमने सही सलामत रखी है, वही मेयर वो मूर्ति को लेने आते हैं और वो मूर्ति को कहीं ले जाते हैं। लेकिन जो मंदिर के महाराज है, जो सालों से वहाँ पूजा करते हैं, जिनकी वहाँ पे सालों से उनके 3 पीढ़ी से वो लोग वहाँ पे पूजा करते थे, उनको ना मूर्ति का मालूम है, ना उनका जो कंप्लेंट उन्होंने किया उसके बारे में यहाँ से कोई जानकारी दी है। गोत्री पुलिस में से कल इनको यहाँ पे इनके लड़के को फ़ोन आया कि आपको कल पुलिस स्टेशन आना है जवाब लिखाने के लिए, लेकिन आज जब यहाँ पे आए हैं तो जो पुलिस अफसर है, जो अधिकारी है, वो मंत्री जी की सेवा में है वहाँ पे कोई प्रोग्राम के अंदर। तो आज यहाँ पे हम तो महाराज के साथ सपोर्ट में आए हैं, क्योंकि 15-20 दिन हो गए और कोई एक्शन हुआ नहीं, इसलिए कांग्रेस पार्टी पहले भी उनके सपोर्ट में थी और आज भी उनके सपोर्ट में है, क्या ताकि उनको न्याय मिले। और जो लोग दबाण के नाम पे जिन्होंने आधी रात को मंदिर तोड़ा, उन लोगों के सामने कंप्लेंट दर्ज हो, ये हमारा कांग्रेस पार्टी का कहना है और इसलिए हम ये महाराज के साथ यहाँ पे आए। सोशल मीडिया पर इन दिनों कई गाने काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। राघवन डिजिटल नामक YouTube चैनल से पेश हुआ बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मुंह पर लगा ले ताला, मैं झुकूंगा नहीं साला इन दिनों काफी मशहूर हो रहा है। गुजरात के नन्हे लोक कलाकार जिगर ठाकुर के गाने YouTube पर काफी हिट हो रहे हैं। इस बार बुरी नजर वाले भी काफी पसंद किया जा रहा है। इंस्टाग्राम में इस वीडियो की काफी रील्स भी बन रही है। इस गाने का शूटिंग देहगांव के वात्रिका रिजॉर्ट में किया गया है। 2 दिनों में शूट हुआ यह गाना अन्नू पटेल ने डायरेक्ट किया है, जबकि जिगर ठाकुर, रौनक पंड्या और रिया जायसवाल ने इसमें एक्टिंग की है। स्टार्टिंग में अभी जो नया सॉन्ग चल रहा है, मुंह पे लगा ले ताला झुकेगा नहीं साला, बहुत अच्छा गया है। यूट्यूब में 22 मिलियंस गए हैं, इंस्टाग्राम में 3 मिलियंस अप रील्स गई है। उसके प्रोड्यूसर दीपक पुरोहित एंड रतीश सर,
बहुत थैंकफुल उनको कि उनकी नई चैनल में मुझे सिलेक्ट किया। डायरेक्शन अनु पटेल एंड लिरिक्स हरजीत सर ने लिखे हुए हैं, तो बहुत खुशी है कि ये सॉन्ग बहुत अच्छा जा रहा है। हमारा सॉन्ग मुँह पे लगा ले ताला झुकेगा नहीं साला 22 मिलियन प्लस क्रॉस कर चुका है और रील्स के अंदर जो इंस्टाग्राम की रील्स हैं उसमें 3.5 मिलियन प्लस उसकी रील्स बन चुकी हैं। तो प्लीज़ हमारे सॉन्ग को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और इसके लिए मैं बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर दीपक भाई को और रतीश भाई को और हमारे डायरेक्टर अनु भाई को और जिन्होंने ये गाना लिखा है हरजीत पानेसर सर को। और जिगर ठाकुर के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया और प्लीज़ हमारी चैनल को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। झुकेगा नहीं साला वो इसने इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन व्यूज़ मेरा चांद वाला मुखड़ा और माटला ऊपर माटला और झुकेगा नहीं साला ये 22 मिलियन थे ऊपर चला गया है। तो मैं बस्ती को ऐसा बोलना चाहता हूँ कि मेरा इस गाना पर बहुत 100 मिलियन के ऊपर चला दे। हो माटला ऊपर माटलो माटला मो पोणे माटला ऊपर माटलू ने माटला मो पोणे ढगलो प्रेम करिस तो नहीं बन रोणे। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी द्वारा अकोटा के सर सयाजीराव नगर गृह में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी किताब पर डिस्कशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक देश के जाने माने बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए लेखों का एक संकलन है। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हाथों किताब का विमोचन किया गया था। इस किताब की रीडिंग और इंटरैक्टिंग का कार्यक्रम अकोटा के सर सयाजीराव नगर गृह में आयोजित किया गया, जिसमें किताब के विमोचन के मौके पर उपस्थित रहे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, गुजरात के राज्य मंत्री जीतू वाघाणी, MS यूनिवर्सिटी के चांसलर राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़, वाइस चांसलर प्रोफेसर श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार चूड़ासमा, मेयर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, कलेक्टर समेत के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और MS यूनिवर्सिटी के छात्रों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। बुकનું લોન્ચિંગ આપણા મહામહિમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયાજીના વરદ હસ્તે થયું। એવું જ આપણું ગૌરવ અને આપણા સપૂત જે નરેન્દ્રભાઈના ડ્રીમને અમલી જામો પહેરાવવામાં અગ્રેસર છે એવા અમિતભાઈ શાહની વિશેષ ઉપસ્થિતિ એ વખતે હતી અને મને કહેતા આનંદ થાય છે કે આજના આપણા અતિથિ વિદેશ મંત્રી એક વિઝનરી મંત્રી તરીકે સમગ્ર વિશ્વમાં જેમની સ્વીકૃતિ થઈ છે એવા એસ જયશંકરજી પણ એ વખતે હાજર હતા અને એ લોન્ચિંગ વખતેના કાર્યક્રમમાં આપણે તો નહોતા પણ આજે આપણે જયશંકરજીની હાજરીમાં છીએ। એવા કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રાજમાતા શુભાંગિની રાજે ગાયકવાડજી, આપણા ચાન્સેલરશ્રી, આપણે બધાને વાર્તાલાપ કરવા માટે ને સમગ્ર બુક એનું વાંચન એવો કાર્યક્રમનો હેતુ છે। એટલે બુકનો મુખ્ય વાતો સારાંશ એ જે આપણને આપવાના છે એવું આપણું ગૌરવ અને ખૂબ સાલસ, ખૂબ સરળ, આટલી મોટી જગ્યાઓ પર આટલી મોટી જવાબદારીઓ અધિકારી તરીકે નિભાવી હોય, વિદેશ મંત્રીને મળવું હોય ને તો કેટલા વર્ષ રાહ જોવી પડે ને એટલા સરળતાથી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે એવા એસ જયશંકરજી। આપણે હાથકલી વાત કરું છું કે આ મંત્રીઓ એમ હાથમાં થોડા આવતા હોય, તો ભાજપનું શાસન આવ્યું ને હાથમાં આવવા માંડે। આપણા મેયર શ્રી કેયુરભાઈ, આપણા લાડીલા સાંસદ બેન શ્રી રંજનબેન, શિક્ષણ વિભાગના અગ્ર સચિવ શ્રી હૈદર, MS યુનિવર્સિટી એક ઐતિહાસિક યુનિવર્સિટી, ગાયકવાડજીના નામ સાથે જોડાયેલી યુનિવર્સિટી અને એમના વાઇસ ચાન્સલર તરીકે ફરજ નિભાવે છે એવા શ્રીવાસ્તવજી, મ્યુનિસિપલ કમિશનર, પૂર્વ કલેક્ટર, સેક્રેટરી શ્રીમતી શાલિનીજી, કલેક્ટર શ્રી ગોરજી, આપ સૌ ઉપસ્થિત આમંત્રિત ભાઈઓ બહેનો અને વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થિનીઓ, પત્રકાર મિત્રો, હજી તો વેકેશન ચાલે છે, રજા છે ને એમાં વિદ્યાર્થીઓ એટલા બધા ભેગા થયા એ નરેન્દ્રભાઈ માટેનું જે એમણે કરેલું કામ છે એમના માટેનું કમિટમેન્ટ કહેવાય, બાકી અઘરું હોય છે। એટલે પણ વિશેષ આપ સૌને
अभिनंदन आपू छूं। वडोदरा में बच्चों के लिए कार्यरत फ्रेंड्स सोसाइटी द्वारा आयोजित समर कैंप का समापन किया गया। गर्मियों की छुट्टियों को ध्यान में रखकर वडोदरा की फ्रेंड्स सोसाइटी द्वारा फतेहगंज में समर कैंप 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें 8 दिनों तक बच्चों को विभिन्न गतिविधियां कराई गई। इस समर कैंप के समापन समारोह में छात्रों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी और आखिर में केक काटकर खुशियां भी मनाई गई। समर कैंप के दौरान छात्रों की प्रतिभा को निखारने के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज करवाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। विश्व विख्यात आध्यात्मिक गुरु जग्गी सदगुरु सेव द सॉइल अभियान को लेकर गुजरात के राजकोट पहुंचे। ईशा फाउंडेशन और कॉन्शियस प्लैनेट मूवमेंट के संस्थापक जग्गी सदगुरु ने लंदन से अपने दौरे की शुरुआत की थी, जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के कावेरी बेसिन में खत्म होगी। जाने माने भारतीय धर्मगुरु और पर्यावरणविद सदगुरु मिट्टी के दुरुपयोग के कारण दुनिया के सामने उभरने वाले खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 100 दिनों की मोटरसाइकिल यात्रा पर निकले हैं। ये यात्रा 26 देशों से गुजरेगी। इस यात्रा के साथ सदगुरु गुजरात के राजकोट पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। यहां भी उन्होंने लोगों को सेव द सॉइल का संदेश दिया। हमारा सौभाग्य है, राजकोट का सौभाग्य है, सौराष्ट्र का सौभाग्य है। सदगुरु हमारे आंगन आए, यहाँ पे हमारे साथ खड़े रहे और 15 से 20 मिनट खड़े रहे, हमारी साथ बातें की, मीडिया बाइट्स दी और डांस भी किया हमारे साथ। गरबा देखा, छोटी छोटी बच्चियों का शिवा डांस भी देखा। सदगुरु ने हमारे साथ बहुत ही बेहतर समय बिताया है। ऑल द बेस्ट टू सदगुरु। उनकी रेस्ट ऑफ द जर्नी, इंडिया जर्नी सौराष्ट्र से स्टार्ट हो रही है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। यहाँ के वॉलंटियर्स सेव सॉइल कैंपेन के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पूरे राजकोट में, पूरे सौराष्ट्र में ये फैलाने के लिए मिट्टी बचाना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। ये मिट्टी हमारे लिए ज़रूरी है कि बचाए, ताकि उन लोगों को भी खाना मिले। आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत जूनागढ़ में पहली बार राज्य स्तरीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने उत्साह से हिस्सा लिया। गुजरात के जूनागढ़ में पहली बार खेल महाकुंभ अंतर्गत विभिन्न कैटेगरी में क्लाइंबिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें लीड, स्पीड और बोल्डरिंग के तहत खिलाड़ियों को परखा गया। इसके अलावा राज्य स्तरीय टेनिस प्रतियोगिता में भी अलग अलग जिलों से आए प्रतिभागियों ने 3 दिनों तक उत्साह से शिरकत की। आज राज्य सरकार અને ખેલ મહાકુંભ દ્વારા ક્લાઇમ્બિંગની જે કોમ્પિટિશન થઈ રહી છે બહુ જ ખૂબ જ આગળ પહોંચાડી શકાય એવી છે અને મેં આની પહેલાં પ્રથમ ભાગ લીધેલો છે નેશનલ જે ક્લાઇમ્બિંગ કોમ્પિટિશન હોય તેમાં। એ જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે, ઇન્ટરનેશનલ લેવલના જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે એને જ ફોલો કરી અને આપણે અહીંયા ગુજરાતમાં આપણે ક્લાઇમ્બિંગને આગળ વધારવા માટેની જે કોમ્પિટિશન રમાડી રહ્યા છે સરકાર દ્વારા, એ ખૂબ જ પ્રશંસનીય છે અને બધા માટે, બધા ક્લાઇમ્બરોને ક્લાઇમ્બરની એક કમ્યુનિટી ડેવલપ થાય, ગુજરાતમાં ક્લાઇમ્બર કલ્ચર ડેવલપ થાય, એના માટેનો ખૂબ સારો એવો પ્રયત્ન છે। તેના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર। પહેલી ટાઈમ હું કોમ્પિટિશનમાં પાર્ટિસિપેટ કરું છું। અહીંયાનો જે એટમોસ્ફિયર છે એ બહુ કોમ્પિટિટિવ અને સારો છે, જેથી કોમ્પિટિશન થાય અને જેમ પ્રેરણા મળે કે લોકોને કે આ સ્પોર્ટમાં, કારણ કે ક્લાઇમ્બિંગ એક એવું સ્પોર્ટ છે કે જેમાં હરેક બોડી પાર્ટનો ઇક્વલી ગ્રોથ થાય છે। જેમ કે રનિંગ હોય તો એમાં ખાલી લેગ્સનો જ ગ્રોથ થાય, પણ ક્લાઇમ્બિંગમાં તમારા હાથનો પણ પાવરફુલ બને, લેગ્સ પણ પાવરફુલ બને, એટલે આ એક બહુ સારું સ્પોર્ટ છે। અને આપણા ગુજરાતમાં લોકોને ક્લાઇમ્બિંગ વિશે વધારે ખબર હોતી નથી। આપણા ગુજરાતમાં એટલા સારા સારા રોક્સ છે, એવી પ્લેસીસ છે કે જ્યાં સારું ક્લાઇમ્બિંગ થઈ શકે, પણ કોઈને ખબર હોતી નથી। એટલે આ ખેલ મહાકુંભના માધ્યમથી લોકોને ખબર પડશે કે ક્લાઇમ્બિંગ સ્પોર્ટ છે અને લોકો
આગળ જવા માટે પ્રેરિત થશે। गुजरात के छोटा उदेपुर के पावीजेतपुर से अवैध रूप से की जा रही हजारों रुपए की लकड़ी तस्करी को वन विभाग द्वारा उजागर किया गया है। पावीजेतपुर वन विभाग के अधिकारियों ने रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच की, जिसमें अवैध रूप से लकड़ी तस्करी करते हुए लकड़ियों को गोधरा ले जाया जा रहा था। इस ट्रक में करीब 70,000 की लकड़ी भरी हुई थी। पुलिस ने 12 लाख की ट्रक मिलाकर 12,70,000 के मुद्दामाल के साथ गोधरा के 2 लोगों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की है। शनि जयंती के उपलक्ष्य में वडोदरा के समा अयप्पा गरबा ग्राउंड पर शनि याग और महाप्रसाद का भव्य आयोजन किया गया। शनिदेव की जन्म जयंती को देश में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन भी किए गए। वडोदरा के खंडेलवाल परिवार द्वारा शनि जयंती के मौके पर समा के अयप्पा गरबा ग्राउंड पर शनि याग, महाप्रसाद समेत के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गए साल भी हम लोगों ने किया था, इस साल भी किया। गए साल तो शायद कोरोना के रिस्ट्रिक्शन के कारण हम लोगों ने कम किया था, बिकॉज हम लोगों ने अपने घर में खाना बनाकर घर घर जा जाकर सबको खाना खिलाया। इस बार कोरोना की रिस्ट्रिक्शन नहीं होने के कारण शहर में भंडारा किया, यज्ञ किया है। भगवान शनिदेव की इतनी कृपा है यहाँ पर सब पे आस्था है। यहाँ की लोकल पब्लिक जितनी यहाँ पे सपोर्ट करती है, यहाँ पे आके जो माथा टेकती है, उसकी वजह से भी एक श्रद्धा है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। ऐसे में तंबाकू और तंबाकू के सभी तरह के प्रोडक्ट से दूर रहने की हिदायत लोगों को दी जा रही है। WHO हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे सेलिब्रेट करता है। ये डे सेलिब्रेट करने का एक ही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड हो कि तंबाकू की वजह से किस प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। उसके अलावा मतलब तंबाकू बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी फैलाता है। तो इस साल की जो WHO की जो थीम है वो है टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। तो इसी चीज़ की अवेयरनेस के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली बताऊँ तो करीब 30% या 25% लोग हमें ये जो ओरल कैंसर के देखने मिलते हैं हॉस्पिटल में। अच्छा, ओरल कैंसर जो है वो क्योरेबल है? बिल्कुल क्योरेबल है। अगर कोई पेशेंट अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई होता है, जैसे कि स्टेज 1 या स्टेज 2 में, तो उसको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिल सकती है और वो बिल्कुल नॉर्मल अपना जीवन जो है वो मतलब कर सकता है। सर, उसके लक्षण क्या होते हैं? जो ओरल कैंसर होता है उसके लक्षण क्या, जो टोबैको से जो रिलेटेड है उसमें मुंह में किसी भी प्रकार के छाले पड़ने, मतलब एक होता है कि सफ़ेद छाला जिसे बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया। एक होता है रेड कलर का अल्सर जिसे बोलते हैं एरिथ्रोप्लेकिया। इसके अलावा जो अल्सर्स होते हैं उसमें हीलिंग नहीं होता है, नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं। उनको खाना खाने में दिक्कत होती है, मुंह कम खुलता है, थूक जो स्वेलो करते हैं सलाइवा उसमें दिक्कत होती है। तो ये सारे ओरल कैंसर की निशानी हो सकते हैं। पहले ऐसा था कि ओरल कैंसर मोर देन 40 ईयर्स में ही देखा जाता था, पर अब ऐसा हो गया है कि वो 40 साल से कम वर्ष के लोगों में भी देखा जाता है। और इसका कारण सीधा है कि बहुत कम उम्र में लोग तंबाकू का सेवन करना शुरू कर देते हैं। नहीं, तंबाकू से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। और एक कारण ये होता है चालू करने का कि हमारे आसपास के लोग, अगर 4 फ्रेंड्स हैं, 2 जन खाते हैं तो वो बाकी के 2 को प्रमोट करते हैं कि आप खाइए, ऐसा है। तो इन लोगों को के लिए एक ही मैसेज है कि आप ना बोलना सीखिए और तंबाकू से बिल्कुल दूर रहिए। देश भर की सर्वोच्च परीक्षाओं में से एक UPSC की परीक्षा के परिणाम कल ही आए हैं, जिसमें ज्यादातर लड़कियों ने बाजी मारी है। बिजनौर की रहने वाली स्मृति भारद्वाज ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा UPSC में 176वां स्थान पाकर बिजनौर जिले का नाम रोशन किया है। स्मृति भारद्वाज मूलतः बिजनौर शहर के साहित्य विहार की रहने वाली है और उन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में UPSC की परीक्षा पास करके अपने परिवार के साथ साथ अपने गुरुजनों का नाम भी रोशन किया है। मेरी 176 रैंक आई है। ये कितने अटेम्प्ट में आपने किया? मेरा तीसरा अटेम्प्ट था ये। अच्छा, आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो कहाँ पढ़े, थोड़ा उसके बारे में? मैंने सेंट मेरी स्कूल बिजनौर से 10th और 12th पास किया है। फिर IIT BHU वाराणसी से मैंने इंजीनियरिंग किया है। अच्छा, जो आपको सफलता मिली है इसका श्रेय आप किसको देती हैं? मैं सबसे पहले अपने माता पिता को इसका श्रेय देना चाहती हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मैंने जो भी करना चाहा है
और इन पूरे सालों में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सहायता और सपोर्ट किया है, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। फिर मेरे छोटे भाई ने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की है। जब भी मैंने मुझे कभी लो फील हुआ है, उसने मुझे अच्छा फील कराने में मेरी हेल्प की है। और मेरे आपका टाइम टेबल और शेड्यूल की अगर बात करें, तैयारी किस तरह से? तैयारी मेरे सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैं दिल्ली गई थी, तो मैंने वहाँ से अपनी ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी की कोचिंग ली थी और जीएस की कोचिंग मैंने नहीं ली थी, और मैंने करंट अफेयर्स की क्लासेस ली थी। और मैं कुछ दिन में ऐसे 8-10 घंटे पढ़ लेती थी मेंस और प्री से पहले, और इंटरव्यू के लिए थोड़ा इजी था, मतलब थोड़ा लाइट मेरा शेड्यूल था एज़ कम्पेयर टू मेंस। तो बस यही है। ऐसी सफलता की पटकथा आपने लिखी है, तो क्या कोई संघर्ष भी करना पड़ा आपको? कहीं कभी ऐसा लगा जीवन में कि सफल होंगी या नहीं हो पाऊंगी, इस तरह का कोई? बिल्कुल। पहले मेरे अटेम्प्ट में मैंने वो जॉब के साथ दिया था, तो मैं प्री नहीं निकाल पाई थी। उसी के बाद मैंने दिल्ली जाने का फ़ैसला किया था। फिर मैंने प्री निकाल लिया था, पर मेंस में मैं रह गई थी, तो वो काफ़ी एक सेटबैक था मेरे लिए। पर फिर मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, जिससे मैं इस बार का अटेम्प्ट अपना क्लियर कर पाई हूँ। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।